बाजा क्यों बजा रहे हो? बंद करो बाजा। हम तो फिर बाजा बजा रहे हैं, जो मुल्क की बैंड बजाते उनका क्या। तो आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे अजीब और गरीब वाकयात। रिवाइवल पर एक बंदा समझकर हम 3 बंदों ने तमंचे के साथ किया उस पर लैंड। 3 बंदों ने मुझे अकेला समझकर मुझ पे किया रश, लेकिन मेरे स्क्वाड ने कर दिया उनको क्रश। एंड उसके साथ साथ देखने को मिलेगा फास्टेस्ट इमोट रिवेंज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फुल टमाटर। So hey, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फिगिंग इनटू अनदर रिव्यू। तो ये बात ज्यादा नहीं है, पुराने जब मुझे चढ़ गई थी जवानी, वोकों को बोलते हैं अलविदा जानी एंड अब ओरियन के साथ है गेम बनानी। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। तो कर दिया उसको सिलेक्ट, घुसा दिया मेरी पसंद के कैरेक्टर्स जो कि हमेशा से है मेरे लिए परफेक्ट। फिर मैं ढूंढने लगा इसके लिए ऐसे बाल जो कि इसके फेस पर मैच करें। पहना दी मैंने तेरे नाम वाले बाल। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है। कर रहा था ड्रेसिंग के इसी दौरान ओवी का आया इनवाइट। मैंने बोला वाह व्हाट अ ब्लेसिंग। वाह 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 वाह। पता था कि लॉबी अच्छी है आनी, तो अगर ऐसे में ओरियन से खेलता तो ये होती मेरी सबसे बड़ी नादानी, क्योंकि उस वक्त ओरियन पर मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। उतरते साथ ही हो जाता मैं फानी। वाह वाह का शायरी है। तो वापस वोकों को कर दिया सलाम। उसके बाद टीममेट्स के साथ हो गया मैं हम कलाम। पीक पर उतरते टीममेट्स से बोला बंदे बहुत ज्यादा आए हैं। मैंने बोला वाह अभी मजा आएगा ना बीड़ू। फटाक से टीममेट को कर दिया रिवाइव। अंदर जाने वाला था, एनिमी ने मुझे देखा और वो वोकुंग बन के करने लगा ड्राइव। पहले तो मैंने 10 गोलियां बरसा दी जिनका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उनका एक बंदा शॉर्ट रेंज में रश करने लगा। इसको तो नॉक कर दिया, लेकिन इसका दूसरा टीममेट हमें मारने के लिए अलग किस्म की रचना रच रहा था। मतलब हमारे लेफ्ट से आकर हमें मारने की साजिश बना रहा था। तो मैं हो गया जज्बाती, खुद को 30 मार खान समझकर मैंने भी कर ली रोटेशन के उनको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन इनका एक बंदा पीछे से आ गया। बचा था ओवी जिसके पास थे 700 टोकन, लेकिन उसी वक्त सामने खजाना दिख गया जिसको देखकर हम सबके अंदर खुशी की लहर दौड़ उठी कि अब सारे रिवाइव हो जाएंगे। रिवाइवल चल रहा था। पहले हमारा कोई इरादा नहीं था इस पर उतरने का, लेकिन जब थोड़ी देर बाद हम जमीन की सतह के करीब हुए तो हमें दिख गया एक बंदा। टीममेट ने बोला कि इस पर ही उतरते हैं। हमने बोला ठीक है। टीममेट के मशवरे पर अमल किया, उसके ऊपर ही उतरे, लेकिन जैसे उतरे वो 1 से 2 हो गए। लेकिन अब भी बच जाने की उम्मीद थी क्योंकि इसके पास थे 400 टोकन। Immens Messi, encara 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 Messi, gol, gol, gol। और इस तरह हम मर गए। मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन ओवी और मानो रीजन पर बैठे हुए थे, इनका कितना माइनस लगा होगा। तो ये है उसके बाद वाला मैच। इसमें हमने सारी कसर निकाल ली थी, लेकिन वो दिखाने से पहले मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखो वैसे तो मैं गिव अवे वगैरह वाली चीजों को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मिसाल के तौर पर मैंने आपको किसी बंदे का बोल दिया जाओ उसकी स्ट्रीम देखो गिव अवे हो और आप चले जाओ उसकी स्ट्रीम वगैरह देखो और जीत भी जाओ, लेकिन आपको एंड में कुछ मिले नहीं, तो बीच में मेरा गिरेबान पकड़ा जाएगा ना। तुमने उस बंदे का बोला था। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ P9 गेमिंग के बारे में, जिसको मैं खुद पर्सनली जानता हूँ और डेली गिव अवे करता है। बस कस्टमर रूम बनाता है, जो विन कर लेता है उसको डायमंड्स का टॉप अप कर लेता है। ये वाला हिसाब नहीं है कि हफ्ते में 1 मरतबा गिव अवे या 2 मरतबा, रोज का हिसाब है। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और स्ट्रीम ज्वाइन करना। रोज रात को 11 बजे होते हैं। अगर आप ये वीडियो रात के 11 बजे से पहले देख रहे हो या उसके बाद देख रहे हो, बस जिस वक्त भी देख रहे हो ना 11 बजे चैनल पे आ जाना। मैं खुद स्ट्रीम देखूंगा और मैं देखूंगा कितने लोग मेरी तरफ से गए और रूफी गैंग का हैशटैग यूज कर रहे हैं कमेंट्स में। तो सब्सक्राइब कर देना P9 गेमिंग को। आप सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। ओके बैक टू द वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने ऊपर लैंडिंग करी, मुझे गन्स मिल गई, फिर मैं नीचे आ गया। अब कंटिन्यू करते हैं। मेरे हाथों पे आ गया था पसीना और इस बंदे ने मुझे मार दिया जैसे कि ये हो जॉन सीना। पता ही नहीं चला। सोनिया कैरेक्टर ने वफा की, लेकिन मैंने अपने गेम प्ले परफॉर्मेंस कजा की। सुकून से मरने भी नहीं दिया। बिल्कुल आखिरी मौके पर इसने इमोट्स दिखा दिए। के बच्चे मैं जैसे ही मरा उसके 5 सेकंड के अंदर ही मुझे क्विक सर्विस मिल गई। मैं वापस रिवाइव होकर आ गया। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ये लोग अभी तक प्लानिंग करने में ही मशगूल थे कि मालिक आगे का क्या सोचा है कि इतने में मैं आ गया और सबको लेटा गया। तेरा बाप आया। तेरा बाप हूँ मादर।
उसके बाद ये एक पीली नीली टट्टी थी जो कि ओवी पे चांस मारा था और मैंने इसको पीछे से मार दिया। खैर और बताओ 14 अगस्त किसने सेलिब्रेट किया? सच बताऊं तो मैंने सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि आवाम सो रही है, महंगाई हो रही है, मुन्ना रो रहा है, दूध महंगा हो रहा है और मुन्ने का अब्बा नफसियाती हो रहा है। कहते हैं ये वतन हमारा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम तो आजाद नहीं है, हर तरफ खसारा है। I need ammo. लॉलीपॉप ले ले मेरा। देखो गेरीना को चाहे जितना भी बुरा भला कह दो लेकिन एक बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि गेरीना हमें झूठ जैसे गुनाह से बचा रही है। मैं आप लोगों को वजाहत करता हूँ। पहले ऐसा होता था कि अगर हमारा टीममेट मर जाए और हमारे पास टोकन होते लेकिन हमें ख्वाहिश होती फाइट करने की तो हम उसको झूठ बोलते कि नहीं है टोकन, इसके साथ फाइट करूंगा, मारूंगा, टोकन मिलेंगे, रिवाइव कर दूंगा। तो टीममेट बोलता ओके। फिर आगे अपडेट जिसकी वजह से अब टोकन शो होते हैं। हम चाहकर भी अब झूठ नहीं बोल सकते मेरे पास टोकन नहीं है। जैसे ही टीममेट्स मरते हुए देखते कि हमारे पास टोकन है तो दिमाग के साथ हम भी से शुरू कर देते कि पहले जाकर रिवाइव करो। तेरी माँ की बहन के इस तरह का सीन अरसलान की का है। स्टार्टिंग में जब किसी को ये की मिलती थी तो पता ही नहीं चलता था किसके पास है। अगर कोई दियानतदार होता तो बोलता आ जाओ मैं ये खोल रहा हूँ, मिलकर लूट कर लेते हैं। या फिर अगर नहीं तो वो टीममेट्स के जाने का इंतजार करता और जब वो चले जाते तो आराम से अरसलान को खोल कर लूट कर। फिर एक अपडेट आ गई कि गेम में एक नई आवाज का इजाफा कर दिया गया कि जिसको की मिलती तो गैबी सुराख से आवाज आती कि एनोरैप्टर्स हियर, तो पता चल जाता था कि बंदे के पास माल है। लेकिन कुछ देर बाद टीममेट्स इस बात को भूल जाते थे तो अगर आप झूठ भी बोले तो काम चल जाता था। लेकिन अब तो वाज़ेह तौर पर आपके नाम के सामने चाबी दिखाते हैं। तो अब लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप अरसलान के अकेले मजे नहीं ले सकते। जैसे आपको चाबी मिलेगी टीममेट्स बोलेंगे अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। तो गेरीना के मालिक को जिस किसी भी एम्प्लॉय ने ये वाली तजवीज दी थी मैं उस एम्प्लॉय को 22 तोपों और अपनी तीसरी टांग समेत सलामी पेश करता हूँ। बल्कि नहीं, हमें उस बंदे को तोप के सामने खड़ा करके तोप चलाकर उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। यहाँ पर ओवी को एक बंदे ने नॉक कर दिया। चेत का सहारा लेकर मैं इस घर के अंदर घुसा, आलू पकड़ा, छिलका उतारना शुरू कर दिया और फेंक दिया। लेकिन वो ऊपर टकरा कर एक कोने में जा गिरा जिसकी वजह से मुझे 24 का डैमेज पड़ गया। उसके बाद ग्लू वॉल टूट गई और मैंने उसको हेडशॉट दे दिया। लूट छोड़ो, मेरा लूट है वो नहीं करो, लूट छोड़ो, अबे लूट छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? जब तुम्हारी कोई लूट आए करेगा तो फिर बताना मैं ट्रोजन उतार। क्या हुआ? मैंने कहा तुम्हारी लूट इधर ही पड़ी है, मैं सिर्फ ट्रोजन उठा रहा हूँ। लगता है गेम में नई गन आई है जिसका नाम ट्रोजन है। मैं अपने टीममेट समेत भी मैं सगी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में बंदे आ गए और मेरा टीममेट चपड़ित हो गया, उनका शिकार बन गया। एक तो बिल्कुल मेरे सामने था, उसको मार गिरा डाला। अब जो बाकी थी वो ऊपर से टहलते टहलते हुए आ रहे थे। पहले तो वो दिख नहीं रहे थे, जैसे मेरी नजरों की गिरफ्त में आ गए मैंने डैमेज देना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो बंदा था वो पत्थर के पास चला गया था, उसको भी इतना डैमेज दे दिया कि उसे एक मेडिकेट तो जाया हो गई होगी। फिर जब मुझे एहसास हो गया कि अब खेलने का नहीं पेलने का टाइम आ गया तो मैं इनके शॉर्ट रेंज में चला गया। जैसे आया बंदे ने ग्लूवा से मुंडी निकालकर मुझे खुशामदीद कहा, मेहमान मैं तो खातिरदारी मैंने उसके कर दी। हेल्थ कम थी, बुश बंदा मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ। और भाई मुझे गरीब को रिवाइव करो। क्या करोगे जी के? जी के मरूंगा और क्या करूंगा। फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे कि रोड पर हमने देखा, मैंने बंदूक निकाली और इसकी गाड़ी में चेत करना शुरू हो गया। कुछ सेकंड्स का खेल था, उसके बाद इसकी गाड़ी तबाह और बर्बाद हो गई। एक सेकंड के लिए तो लगा कि लग गए हैं लेंटर, लेकिन जब मैंने इसको क्लोज किया और देखा कि जिंदा हो तो दिल को सुकून मिल गया। इंट्रो में आप लोगों ने क्लिप देखी होगी जिसमें एक स्क्वाड मुझे रश कर रहा था, वो स्क्वाड ये रहा बिल्कुल मेरे सामने। लेकिन यहाँ पर इनके साथ मैंने फाइट नहीं करी क्योंकि मैं जैसे इनके पास जाने वाला था मेरे टीम स्पेक्टेटर्स बन के मेरे कंधों पे आ बैठे। तो हल्का पात फेंक कर मैंने आबा हवा खराब करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने बंदों को रिवाइव कर दिया और चलता बन गया। मैं उस पर रश करने वाला था, फिर मेरे जहन में भी ख्याल आया कि मुझे अपने बंदों को रिवाइव करना चाहिए। देन मैं इसके पास चला गया मामला सेट करे, लेकिन पीछे से एक गाड़ी वाला आ गया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मैं खामोशी से बैठ के ये नजारा देख रहा था क्योंकि टाइम देखकर तरीके से सलीके से घुसाना पड़ता है। जैसे मुझे फील हुआ कि मेरा टाइम आ गया तो मैंने बगैर टाइम गवाए अपनी मौजूदगी का इजहार कर दिया कि हम भी हैं यहाँ पर, तुम दोनों अकेले नहीं हो। भाई पैंट की जिप में नुन्नू फंस जाए लेकिन फाइट करते वक्त नोक बंदे पे एम न जाए। किस्मत से बच गया मैं, इतने में ये उठ गया। तेरी माँ का भरोसा। फिर मेडिकेट लगा था और ओवी ने मुझे डरा दिया, मुझे लगा बंदा आ गया है। अभी
आएगा असल मजा। इन लोगों को जो घुमा फिरा के हमने मारा है ना, आप लोग बोलेंगे वाह मजा आ गया। धुएं की वजह से मेरी आंखें धुंधली धुंधली हो गई, कुछ दिखाई नहीं देता। मैं कंटेनर के कवर में चला गया। एक बंदा दिखा, मैं इंतजार फरमा था कि अब क्या करेगा। वो करीब आया, मुझे लगा रश करने लगा। इतने में मैंने दूसरे बंदे को देख लिया। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड से तीसरे बंदे को देख लिया। मैंने सोचा ये सही जगह नहीं है फाइट करने के लिए। ग्लूअल लगाकर खुद को बचाया, अंदर चला गया। वहाँ पे जाने वाला तो फिर मैंने अपना रुख पीछे की तरफ कर दिया, शायद हेडशॉट लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफी डैमेज मुझे पड़ा। जंप करके एक को नॉक कर दिया, बुश बन के ग्लूअल लगा। सही मौके पर टीममेट ने चक्का मार के दूसरे को भी नॉक कर दिया। अब लास्ट बंदा रहता था, उसने खुद को पैक कर लिया। मैंने हरियाली फेंकी और बोला तू तो गया बेटे। ग्लूअल के खत्म होने का इंतजार किया। जैसे ग्लूअल खत्म हुई, निकल 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 निकल। अफसोस इनका लास्ट बंदा यहाँ पर नहीं था। 12 किल 12 अलाइव। पोचिनो पे बंदे दिख गए। फ्यूज बंद कर दे खाने पेन बने सुगुली का ना पेन दिन मगर की हाँ, जैसे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, सारी बातें तुम्हें पता। ये बोलते हैं मैंने माइक ऑन किया। मैं इस पेड़ के पीछे खड़े होकर जगह का जायजा ले रहा था। राइट की तरफ देखा तो पता चला मेरा टीममेट ऑलरेडी फाइट में मशगूल हो गया है। उसको कवर देने के लिए मैं आगे बढ़ा और कवर देने में कामयाब भी हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने एनिमी को नॉक कर दिया, एनिमी के टीममेट ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। दोनों ने अपने अपने किल्स कंफर्म कर लिए। उस एनिमी ने मुझे डैमेज दे दिया और मुझ पे रश करने का इरादा कर लिया। आधे रास्ते में मैंने उसको डैमेज देने की कोशिश की, लेकिन उसने वोकोंग लगा लिया और मैंने ग्लूअल लगाकर खुद को बचा लिया। और इस तरीके से मैंने उसका वोकोंग जाया करवा दिया। मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरा पुदीना था 4। मैं फुल रिलैक्स था, मैं बस उसका इंतजार कर रहा था। पहले उसने मेरे लेफ्ट की तरफ छलांग लगाई, फिर राइट पे आकर जैसे कि मुझे तो उल्लू बना देगा। सही मौके पर वोकोंग बना, डैमेज भी है, लेकिन उसने ग्लूअल लगाकर सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एक मरतबा फिर से माजी को दोहराते हुए मैंने ये फेंका, उसके ग्लूअल टूटने लगा। ग्लूअल टूटी सुपरमैन की तरह 1 सेकंड में इधर से उधर हो गया। उसको नॉक कर दिया, पीछे से उसका टीममेट आ गया। इसने मजे लेने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर मैं उंगलियां बहुत तेज से चला रहा था। बोनफायर लगाकर तो इसे एचपी रिकवर हुई। इसको मैंने जैसे फिनिश किया, मैंने देखा मशीन वाले घर से गैराज की तरफ बंदे जा रहे हैं। लूट छोड़ी, मेडिकेट लगाए बगैर उनको डैमेज देना शुरू कर दिया और आगे बढ़ने लगा। ये वाला बंदा अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। उसके बाद मेंढक, लेकिन वो भी बच गई। फिर मैंने मेडिकेट लगा ली। मेडिकेट लगते ही जोन श्रिंकिंग भी आगे इसके पिछवाड़े पे गोलियां मारी, लेकिन ये बच गया। बहुत खतरनाक वाला डैमेज दिया। 1 सेकंड के लिए जहन में ख्याल आया कि हेल्थ पूरी कर लेता हूं, लेकिन दिमाग ने बोला वो बंदे डैमेज है, अंदर जाओ। अंदर गया, बुश बना, पीछे से मेंढक ने नॉक कर दिया और इतने में ओवी आ गया। लास्ट बंदा हमारा ट्रोजन वाले बाइक को नसीब हुआ और इस तरह हो गया हमारा बूया। डायरेक्ट रेडी कर यहाँ से रेडी कर। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत